कृष्ण हरे जय भगवती जी। संबंध इस प्रकार कर्म योग के वर्णन की प्रस्तावना करके अब उसका रहस्यपूर्ण महत्व बतलाते हैं। नेहा भी कर्म नाशो सित प्रत्यय वायो न विदेते सवलपयस्य धर्मस्य त्रायते महतो व्यात। इस कर्म योग में आरंभ का अर्थात बीज का नाश नहीं है, उल्टा फल रूप दोष भी नहीं है, बल्कि इस कर्म योग रूप धर्म का थोड़ा सा भी साधन जन्म मृत्यु रूप महान भय से रक्षा कर लेती है। इस कर्म योग में आरंभ का नाश नहीं है, इस कथन का क्या भाव है? इससे ये भाव दिखलाया गया है कि यदि मनुष्य इस कर्म योग के साधन का आरंभ करके उसके पूर्ण होने के पहले बीच में ही त्याग कर दे, तो जिस प्रकार किसी खेती करने वाले मनुष्य के खेतों में बीज बोकर उसकी रक्षा ना करने से या उसमें जल ना सींचने से बीज नष्ट हो जाता है, उस प्रकार इस कर्म योग के आरंभ का नाश नहीं होता। इससे इसके संसार साधक के अंतःकरण में स्थित हो जाते हैं और वह साधक को दूसरे जन्म में जबरदस्ती पूर्ण साधनों में लगा देता है। इसका विनाश नहीं होता, इसलिए भगवान ने कर्म योग को सत कहा। इसमें प्रत्ययवाय यानी उल्टा फल रूप दोष भी नहीं है। इस कथन का क्या भाव है? इससे ये भाव दिखलाया है कि जहाँ कामना युक्त कर्म होता है वहाँ वही उसके अच्छे बुरे फल की संभावना होती है। इसमें कामना का स्वतः अभाव है, इसीलिए इसमें प्रत्यवाय अर्थात विपरीत फल भी नहीं होता। सकाम भाव से देव प्रेत मनुष्य आदि की सेवा में किसी भी कारणवश त्रुटि हो जाने पर उनके रुष्ट होने से साधक का अनिष्ट भी हो सकता है, किंतु स्वार्थहित यज्ञ दान तप सेवा आदि कर्मों के पालन में त्रुटि रहने पर भी उसका विपरीत फल रूप अनिशेष नहीं होता। अथवा जैसे रोगनाश के लिए सेवन की हुई औषधि अनुकूल न पड़ने से रोग का नाश करने वाली ना होकर रोग को बढ़ाने वाली होती है, उस प्रकार इस कर्मयोग के साधन का विपरीत परिणाम नहीं होता। अर्थात यदि वह पूर्ण न होने के कारण इस जन्म में साधक को परम पद की प्राप्ति न करा सके, तो उसके पालन करने वाले मनुष्यों को ना तो पूर्वकृत पापों के फल स्वरूप या इस जन्म में होने वाले अनुष्टिंग हिंसादि के फलरूप तिर्य कयोनि या नरकों का ही भोग करना पड़ता है, नरकों का भोग करना पड़ता है, और न अपने पूर्वकृत शुभ कर्मों के लिए फलरूप इस लोक या परलोक के सुख भोग से विचित ही रहना पड़ता है। वह पुरुष पुण्यवानों के उत्तम लोकों को ही प्राप्त होता है, वहाँ बहुत काल तक निवास करने के पूर्ण विशुद्ध श्रीमानों के घर में जन्म लेता है अथवा योगी कुल में जन्म लेता है और पहले के अभ्यास से पूर्ण उस साधन में प्रवृत्त हो जाता है। प्रत्यवायों ने विदते का अर्थ कर्म योग के बाधा रुकावट नहीं आती, ऐसे ले लिए जाए तो क्या आपत्ति है? पूर्व जन्म के पाप के कारण विषय भोगों का एवं अप्रपादी विषय और नास्तिक
पुरुषों का संग होने से साधन में विभिन्न बाधा रुकावट तो आ सकती है, किंतु निष्काम कर्म का परिणाम बुरा नहीं होता, इसीलिए विपरीत फल रूप दोष नहीं होता। यही अर्थ लेना ठीक है। अस्य विशेषण के सहित धर्मस्य पद यहाँ किसका वाचक है? पूर्व श्लोक में योग के नाम से जिसका वर्णन किया है उसी कर्म योग का वाचक है। कर्म योग किसको कहते हैं? शास्त्रीय विहित उत्तम क्रिया का नाम कर्म है और स्वभाव नाम योग है। अर्थ ममता, आसक्ति, काम, क्रोध और लोभ मोह आदि से रहित होकर जो समता पूर्व अपने वर्ण, आश्रम, स्वभाव और परिस्थिति के अनुसार शास्त्र विहित कर्तव्य कर्मों को आचरण करना है, वही कर्म योग है। इसी को समत्व योग, बुद्धि योग, तदर्थ कर्म, मदर्थ कर्म और मत कर्म भी कहते हैं। इस कर्मयोग रूप धर्म का थोड़ा सा भी साधन महान भय से रक्षा कर लेता है। इस वाक्य का क्या अभिप्राय है? इससे ये बात दिखलाया गया है कि ये कर्मयोग का साधन यदि अपनी पूर्ण सीमा तक पहुंच जाता है तब तो वह मनुष्य उसी क्षण पर ब्रह्म परमात्मा की प्राप्ति कर देता है। अंत इसके पूर्ण साधन के महत्व का तो होना तो कहना ही क्या है, पर यदि मनुष्य इसका कुछ आंशिक साधन कर लेता है, अर्थात समत्व की अटल स्थिति न होकर यदि मनुष्य के द्वारा थोड़े से भी कर्तव्य कर्म का आचरण स्वभाव समभाव से हो जाता है और वह थोड़ा सा भी संभाव यदि अंतकाल में स्थिर हो जाता है, तब तो उसी समय मनुष्य को निर्वाहन ब्रह्म की प्राप्ति करा देता है। नहीं तो वह जन्मांतर में साधक को पुनः साधन में प्रवृत्त करके परम गीत की प्राप्ति कर देता है। इस प्रकार यथा समय उसका अवश्य उद्धार कर देता है। सका संभव से हजारों वर्षों तक किए हुए बड़े से बड़े यज्ञ, दान, तप, तीर्थ सेवन और व्रत, उपवास आदि कर्म भी मनुष्य का संसार से उद्धार नहीं कर सकते और संभाव से किए हुए शास्त्र विहित भिक्षाटन, युद्ध, कृषि, वाणिज्य, सेवा, शिल्प आदि छोटे से छोटे जीविका के कर्म भी भाव पूर्ण होने पर क्षण मात्र में संसार से उद्धार करने वाले बन जाते हैं, क्योंकि कल्याण साधन में कर्म की अपेक्षा भाव की ही प्रधानता है। जब कि ये कर्म योग थोड़ा सा साधन वृद्धि को प्राप्त होने पर ही महान भय से रक्षा करता है, तब फिर थोड़ा का क्या महत्व रहा? निष्काम भाव का परिणाम संसार से उद्धार करना है। अतएव वह अपने परिणामों के सिद्ध किए बिना ना तो नष्ट होता है, ना उसका कोई दूसरा फल ही हो सकता है। अंत में साधक को पूर्ण निष्काम बनाकर उसका उद्धार कर ही देता है। यही उसका महत्व है। यदि कर्म योग थोड़ा सा साधन भी महान भय रक्षा करने वाले हैं, तब उसका पूर्ण साधन करने की क्या आवश्यकता है? थोड़ा सा साधन भी रक्षा करने वाला तो है, इसमें कोई संदेह नहीं, पर उससे समय का नियम नहीं है। पता नहीं वह इस जन्म में उद्धार करे या जन्मांतर में, क्योंकि वह थोड़ा सा साधन क्रमश वृत्ति को प्राप्त होकर पूर्ण होने पर भी उद्धार करेगा। अतएव शीघ्र कल्याण चाहने वाले प्रयत्नशील मनुष्य को तो तत्परता और उत्साह के साथ पूर्ण रूप में ही समत्व प्राप्त करने की चेष्टा करनी चाहिए। महान भय किसे कहते हैं और उससे रक्षा करना क्या है? जीवों को सबसे अधिक भय मृत्यु से होता है।
अंत अनंत काल तक पुनः पुनः जन्मते और मरते रहना ही महान भय है। इसी जन्म मृत्यु रूप महान भय को भगवान ने आगे चलकर मृत्यु संसार सागर के नाम से कहा है। जैसे समुद्र में अनंत लहरें होती है, उसी प्रकार इस संसार समुद्र में भी जन्म मृत्यु की अनंत लहरें उठती है और शांत होती रहती है। समुद्र की लहरें तो चाहे गिन भी ले जा सकते हो, पर जब तक परमात्मा के तत्व का यथार्थ ज्ञान नहीं होता, तब तक कितनी बार मरना पड़े इसकी गणना कोई भी नहीं कर सकता। ऐसे इस मृत्यु रूप संसार समुद्र से पार कर देना, सदा के लिए जन्म मृत्यु से छुड़ाकर इस परमेश्वर से स्वतः अतीत सच्चिदानंदन ब्रह्मा से मिला देना ही महान भय से रक्षा करना है। जय श्री कृष्ण। जय श्री भगवद गीता।